नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 5 अगस्त 2020 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य में शिक्षा में 2 भाषा के फॉर्मूले को लागू करने के पक्ष में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए तमिलनाडु। ये जो 2 लैंग्वेज फॉर्मूला है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तमिलनाडु फेवर में है। अब बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये देखिए आप, तमिलनाडु, इसके सीएम कौन है? सीएम है इदप्पड़ी के पलानीस्वामी। गवर्नर कौन है तमिलनाडु के? गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। चीफ जस्टिस कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही। और ये जिले हैं 38, लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234 सीटें। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? यह है चेन्नई। और तमिलनाडु के पास जो कोस्ट है इसे बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ये देखिए। और केरला के पास जो कोस्ट है यह है मालाबार कोस्ट। तमिलनाडु की राज्य की बाउंड्री किस राज्य के साथ लगती है? केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों के साथ तमिलनाडु की बाउंड्री टच होती है, ये देखिए लिखा हुआ है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला। और गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये किस राज्य के पास है? तो ये तमिलनाडु के पास है, ये है गल्फ ऑफ मन्नार। और ये इधर है पाक स्टेट। ये नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है? ये 3 नेशनल पार्क अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मधुमुलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क और अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ये किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। अच्छा, तमिलनाडु का जो स्टेट एनिमल है ये क्या है? तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है नीलगिरी थार, ये आप याद रखेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2020 में होने वाली महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होनी है? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी मलेशिया, सी पोलैंड, डी रशिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी मलेशिया। ये दिसंबर 2020 में मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर, वहीं पर आयोजित होगी। इसमें क्या होगा देखो, भारत ने 15 से 20 दिसंबर तक मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाली महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया है, तो याद रखेगा। अब बात मलेशिया की है तो कैपिटल है कुआलालंपुर और इसकी जो करेंसी है, करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगित। ये देखो, अगर ये पूछा जाए कि मलेशिया कहाँ पर है तो ये साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं मुहियुद्दीन यासीन। फिर से बोलता हूँ, मुहियुद्दीन यासीन, ये इसके प्रधानमंत्री हैं मलेशिया के। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने बैंकिंग और डाक विभाग के कर्मचारियों को बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर पर नकदी पहुंचाने की अनुमति देने का फैसला किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी उड़ीसा। ये जो फैसला लिया गया है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा लिया गया है। अब बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा के सीएम कौन है? इसके सीएम है नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है गणेशी लाल। अच्छा, कैपिटल क्या है उड़ीसा की? कैपिटल है भुवनेश्वर। और जिलों की संख्या कितनी है उड़ीसा में? डिस्ट्रिक्ट हैं 30। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी है? विधानसभा की है 147 सीटें। और उड़ीसा में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, बाई कैमरल नहीं है, याद रखेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाला दुनिया का पहला बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। अब बात स्पेन की है तो इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है मैड्रिड। और स्पेन की जो करेंसी है, करेंसी क्या है? यूरो। इसके पीएम कौन है? प्रधानमंत्री। स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं पेड्रो सैंचेज। फिर से बोलता हूँ, पेड्रो सैंचेज। अच्छा, ये बताओ, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? ये स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में ही है। और ये पूछा जाए कि स्पेन कहाँ पर है? ये यूरोप में है, याद रखेगा। ये एशिया में नहीं है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी वोल्टेरी बोटास, ऑप्शन सी प्रोफेसर अशोक साहनी और ऑप्शन डी दीपांकर घोष।
देखो ये जो है फॉर्मूला वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 ये इस साल की फोर्थ रेस है, यानी इससे पहले 3 हो चुकी हैं और ये जो फोर्थ जीती है ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। अब बाकी जो शुरू की 3 हैं वो देख लेते हैं। जो पहली है ये है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस। ये किसने जीती थी? ये जीती थी वोल्टेरी बोट्टास ने। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वोल्टेरी बोट्टास ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस 2020 जीती। दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी स्टायरिंग ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस। ये किसने जीती? ये भी लुइस हैमिल्टन ने ही जीती थी। और तीसरी कौन सी थी? तीसरी थी हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। इसको भी लुइस हैमिल्टन ने ही जीता था। यानी याद रखिएगा ये जो 3 रेस हैं 4 में से ये जीती गई हैं लुइस हैमिल्टन के द्वारा। लेकिन ये जो पहली वाली है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस 2020 सिर्फ इसी को जीता है वोल्टेरी बोटास ने। और जो दूसरी और तीसरी चौथी हैं यानी स्टायरिंग ग्रैंड प्रिक्स और हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स और फॉर्मूला वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। अब दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोफेसर अशोक साहनी, ये कौन है? देखो इनको अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दीपांकर घोष, ये कौन है? इन्हें उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था, यानी प्रेम भाटिया अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग जर्नलिज्म। एक नाम और याद रखेगा आप, सचिन अवस्थी, ये कौन है? इनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से चुना गया है? बताइए किस इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए जी आकाश, बी इंद्रामणि पांडे, सी श्रीकांत माधव वैद, डी जॉर्डन हेंडरसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जॉर्डन हेंडरसन। ये इंग्लैंड से हैं और इन्हीं को फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। जी आकाश कौन है? देखो सबसे पहले तो ये बताइए ये कहाँ से हैं? जी आकाश तमिलनाडु से हैं और ये 66 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। फिर से बोलता हूँ 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। इंद्रामणि पांडे, ये कौन है? इनको संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के लिए चुना गया था। श्रीकांत माधव वैद, ये कौन है? ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो कंपनी है उसके अध्यक्ष बने थे। नाम क्या है? श्रीकांत माधव वैद। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी आंध्र प्रदेश। ये जो ई रक्षाबंधन कार्यक्रम है ये आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया था और ये किस लिए था? ये साइबर क्राइम से बचाव के लिए है और ये 1 से 15 अगस्त के बीच चलेगा आंध्र प्रदेश में। अब बात आंध्र प्रदेश की है तो इसके सीएम कौन है ये बताइए। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी। इसके गवर्नर कौन है? गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। और ये बताइए आंध्र प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं ये अमरावती हाई कोर्ट देश की 25वीं हाई कोर्ट है और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं जेके माहेश्वरी। फिर से बोलता हूँ जेके माहेश्वरी। लोकसभा की कितनी सीटें हैं आंध्र प्रदेश में? लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 हैं और विधानसभा की कितनी है? विधानसभा की 175 सीटें हैं। ये आप याद रखेगा। और ये जो प्रोग्राम चलाया गया है ई रक्षाबंधन ये चलाया गया है किस लिए? साइबर क्राइम से बचाव के लिए। ई रक्षाबंधन साइबर क्राइम से बचाव के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी वेस्ट बंगाल। बताइए। तो ये स्टार्ट की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना। इसमें क्या होगा? जो ज़रूरतमंद लोगों हैं उनको 8 रुपये में शुद्ध खाना दिया जाएगा। फिर से बोलता हूँ, जो ज़रूरतमंद लोगों हैं उनको मात्र 8 रुपये में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। और किसके तहत? इंदिरा रसोई योजना के तहत, जिसे राजस्थान सरकार ने चलाया है। अब बात राजस्थान की है तो सीएम कौन है इसके? सीएम है अशोक गहलोत। और इसके जो वो हैं गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं इसके कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा राजस्थान के राज्यपाल हैं। और कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी जयपुर।
और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो जयपुर। जिले कितने हैं राजस्थान में? जिलों की संख्या है 33। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 33 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की 25 सीटें हैं राजस्थान में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के गवर्नर ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी नागालैंड, सी महाराष्ट्र, डी झारखंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए आंध्र प्रदेश। 3 कैपिटल स्कीम के लिए जो क्लियरेंस दिया गया है वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर के द्वारा दिया गया है। और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं, बताओ ये कौन है? ये विश्व भूषण हरिचंदन। देखो ये है क्या, आपने साउथ अफ्रीका देखा होगा। साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल हैं। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल अलग है, जुडिशियल कैपिटल अलग है और लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग है। तो यही मॉडल को आंध्र प्रदेश सरकार में भी क्लियरेंस दे दिया गया है। वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव ये तीनों अलग अलग कैपिटल होंगी। और आंध्र प्रदेश के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देख लिया है। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।